आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में आए दिन हर महीने सैकड़ों वाक़यात ऐसे आते हैं जिनमें किसी औरत को, किसी बच्ची को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है और हर तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन वहाँ पे शुरू हो जाती है। कहीं कोई रेप हो जाए तो उसमें औरत को बुरा कहा जाता है। कहीं पे कोई सौतेला बाप और सौतेला भाई लड़की को कत्ल कर दें क्योंकि वो अपना कोई काला करतूत छुपाना चाहते हैं, तो लोग उधर भी डिवाइड हो जाते हैं और लोग हर किस्म की गलीज बात उसके बारे में करते हैं। गैरत के नाम पे कत्ल, किसी और मामले में कत्ल, किसी मतलब औरतों की भी बात छोड़ दें आप। अब तो ये मसला है कि किसी ट्रांसजेंडर को भी मार देते हैं लोग और फिर लोग उसके ऊपर एक तरफ खुशियां मना रहे होते हैं, एक तरफ अफसोस कर रहे होते हैं। अभी पाकिस्तान में इस्लामाबाद की टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल कर दिया गया। उसके घर में एक शख्स दाखिल हुआ और उसने जाके 3-4 गोलियां चलाई, जिनमें से 2 सना को लग गई और वो बेचारी की डेथ हो गई इस वजह से। अब सना यूसुफ कौन थी? सना यूसुफ एक टिकटॉकर थी। टिकटॉक पे उनके कोई 80,000 फॉलोअर थे। ये एक बच्ची है। शी वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। 17 साल की एक बच्ची, ठीक है, जो कि अपनी 17वीं सालगिरह सिर्फ कालियां परसों मना रही थी। अगर आप उसके टिकटॉक को जाके देखें तो आपको उसमें क्या नजर आएगा? एक मासूम सी बच्ची है जो इस्लामाबाद में किसी जगह पे जाती है, किसी किसी जगह पे बैठ के खाना खा रही है, अपनी सहेलियों के साथ गई है, किसी शॉपिंग मॉल में है, उसने शलवार कमीज पहन रखा है या इस तरह के कपड़े जो कि पाकिस्तान में इंतहाई मॉडेस्ट कंसिडर किए जाते हैं। और आपको दिखाई क्या देगा कि वो हंस रही है, वो अपने ओपिनियन दे रही है छोटे छोटे। पाकिस्तान इंडिया की वॉर पे वो ये कह रही है कि जी ये पानी रोक लिया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, आपको कोई डांस नहीं नजर आएगा। डांस करना भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, मैं कोई किसी डांसर को भी गलत नहीं कहता और ना मैं जज करता हूं। मैं लिटरली बिल्कुल भी किसी डांस करने वाली, किसी ग्लैमरस टिकटॉकर को भी मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं समझता, ठीक है। मगर क्या होता है कि इस बच्ची को भी कत्ल कर दिया जाता है। मुहर्रिकात क्या है, अभी इन पे डिस्कस करते हैं, अच्छे तरीके से डीपली डिस्कस करेंगे। मगर हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में चाहे आयशा अकरम का केस हो, जहाँ पे लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे लोगों ने क्या करने की कोशिश की, कपड़े तक फाड़ दिए। आए दिन किसी ना किसी और एक और भी टिकटॉकर का कत्ल अभी चंद माह पहले हुआ है, वो भी मसले हैं, ठीक है। तो सना यूसुफ को क्यों कत्ल किया गया कि एक शख्स जो कि खुद एक 22 साल का नौजवान बताया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, जिन्होंने उसे गिरफ्तार भी कर लिया, वो एक स्टॉकर था, एक शख्स था जो कि सना को बड़े अरसे से सोशल मीडिया पे अप्रोच कर रहा था और दोस्ती करने के लिए कह रहा था। जब उसे बार बार रिजेक्ट किया गया तो वो गुस्सा में आ गया और उसने आके ना सिर्फ पहले इस्लामाबाद में कई दिन तक सना के घर के बाहर वो रेकी करता रहा। उसने देखा, जब उसे पता चला कि घर में लोग नहीं हैं जो कि सना को बचा सकते हैं, तो उसने क्या किया, वो घर में दाखिल हुआ और उसने जाके गोली मार दी और सना की डेथ हो गई इसकी वजह से। तो ये जो सिलसिला है ये क्या है? एक तो बात यह है कि पाकिस्तान में पैदा होना ही किसी भी लड़की, किसी औरत, किसी भी शख्स का सबसे बड़ा जुर्म है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में किसी की जिंदगी की कीमत जो है ना, वो चंद सिक्कों के या किसी की अना के या किसी की झूठी गैरत के बराबर है, बस, बल्कि उससे कम है। क्योंकि हमेशा औरतें, बच्चियां इसकी भीड़ चढ़ जाती हैं। लोग आज तक कंदील बलोच के कत्ल के ऊपर उसको अच्छा कहते हैं, ठीक है। अगर अभी आप देखें यहाँ पे तो ये बीबीसी की उर्दू की एक हेडलाइन है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि क्या कहा गया है कि सना यूसुफ के कत्ल का मुल्जिम फैसलाबाद से गिरफ्तार मुल्जिम ने बार बार मुस्तरद किए जाने पर सना को कत्ल किया, आईजी इस्लामाबाद का दावा, ठीक है। तो इन्होंने जाके जियो फेंसिंग के जरिए और उसके मोबाइल को ट्रैक किया। ये इसने क्या किया कि ना सिर्फ इसको कत्ल किया, बाद में जो ये धमकियां और सब कुछ दे रहा था फोन के ऊपर, उसके लिए सना का आईफोन भी अपने साथ ले गया। तो सना के आईफोन से ही फिर ये ट्रेस हो गया और सीसीटीवी फुटेजेस में भी ये आ गया था और उन्होंने फिर जाके इसे
फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। और ये शख्स कौन है? एक ग्रेड 16 के रिटायर्ड ऑफिसर का बेटा है, 22 साल का। ठीक है, अब इसके ऊपर भी बात करते हैं कि एक 22 साल का नौजवान ऐसी सोच का शिकार कैसे हो सकता है, तो ये भी बात हम करते हैं इसके ऊपर भी। ठीक है, मगर जो बात समझने वाली है वो क्या है कि क्या पाकिस्तान में किसी भी शख्स को का कत्ल जो है उसके ऊपर रिएक्शन जो आते हैं वो कैसे हैं। जैसे कि मैं आपको पहला रिएक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई उम्मे हानी नाम बुरे कामों का बुरा नतीजा ही मिलता है। ठीक है जी, तो इनके ख्याल में किसी का टिकटॉक पे अकाउंट होना उसकी मौत को वाजिब करार देता है या दुरुस्त करार देता है। ये वाजिद खान है कोई ज़बरदस्त, ये बहादुर खान है, इसी तरह 10-12 और चला जाए तो बहुत सुकून होगा, सारा माहौल गंदा किया है। अच्छा, तो भाई ये बहादुर खान जैसे लोग जो हैं, भाई आप लोग देखते क्यों हो? फिर ना देखा करो ना, आप देखते हो ना, आप टिकटॉक पे क्यों जाते हो? सही है, दुनिया में पॉर्न देखने वाली नंबर 1 कौम जो है वो हमें ये बता रही है कि टिकटॉकर्स ने गंद फैलाया हुआ है। भाई पॉर्न जो आप देख रहे हैं नंबर 1, वो क्या ये लोग बना रहे हैं? वो तो भाई बाहर से बन के आ रहा है ना, तो आप वो भी तो देख रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं भी होगा तो आप अपने गंदे कामों से बाज तो नहीं आ जाओगे, और ये गंदे काम तो थे भी नहीं। ठीक है, इन दोनों ने पख्तून रवायात को पामाल किया था, जिसने किया ज़बरदस्त किया। अच्छा जी, पख्तून रवायात कैसे पामाल हो गई थी? इस चीज़ से कैसे हो गई पख्तून रवायात पामाल, और पख्तूनों की बेइज्जती कैसे हो गई एक टिकटॉकर से, और आप कैसे ये कह सकते हैं? ठीक है, मतलब ये आप सोचें कि कितनी छोटी सोच है। सेंडिंग लेकर भी जब देनी नहीं तो फिर ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये अब एक बच्ची को जो कि खुद सिर्फ 17 साल की थी, उसके बारे में इस तरह की घटिया बातें करने वाले पाकिस्तान में लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बहुत खुशी हुई, आहिस्ता आहिस्ता गंद साफ हो रहा है। ये लोग जो कि खुद गंद है सबसे बड़ा, वो दूसरों को कहते हैं कि गंद है। अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, ज़बरदस्त, ये सब कुछ देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसने भी कत्ल किया अल्लाह पाक इसको जज़ाए खैर दे। एक्सीलेंट, शुक्र है कुछ लोगों में गैरत जागने लगी है। पेशावर में आज 2 टिकटॉकर कत्ल हुए हैं, सफाई शुरू हो गई है। अच्छा जी, ये देखें आप, फिर माशाल्लाह जिसने भी कत्ल किया, आप देखें इतने ज़्यादा इस तरह के कमेंट्स हैं कि आप बस देखते जाएं और शर्माते जाएं। तो क्या किसी का टिकटॉक बनाना उससे वाजिबुल कत्ल करार देता है? ठीक है, क्या वो शख्स कत्ल के काबिल हो जाता है अगर वो टिकटॉक बनाता है? आज सारे मौलवी सब लोग खुद सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई बच्ची कहीं बनाती है जो कि खुद सिर्फ 17 साल की है, पूरी ज़िंदगी उसकी उसके सामने पड़ी थी, और एक सक्सेसफुल लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी बहुत हो सकती है, अभी तो वो अपनी एजुकेशन में थी, हो सकता है डॉक्टर बनती, क्या बनती हमें नहीं पता, मगर कत्ल कर दिया गया और लोग उस कत्ल के ऊपर खुशी मना रहे हैं। क्यों? ये इंसेल कल्चर है असल में। इंसेल कल्चर क्या है? जो कि औरतों से जलने वाले और नफरत करने वाले मर्द हैं, जो जिनको ये लगता है कि उनको कभी भी किसी, वो इस काबिल ही नहीं है कि कोई औरत उन के साथ अच्छे जज्बात या उनसे मोहब्बत भी कर सकती है, और जो उनसे करती भी हैं उनको भी नीच समझते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ये बात अपने जहन में लगा लिया कि औरत पाँव की जूती है, और जो भी औरत इनको ऊपर दिखाई देती है ये उसके बारे में ऐसी बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंसेल कल्चर एंड्रयू टेट पाकिस्तान में लेके आया, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में, जहाँ पर जेंडर सेग्रीगेशन की वजह से मर्दों और औरतों में जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी कम कर दी जाती है कि उसके बाद ऐसे ही लोग पैदा होते हैं। पाकिस्तान में औरत पाँव की जूती है, मर्द औरत का सरदार है, फलां कहाँ है, ये सोच हमेशा से मौजूद है। और औरत अगर ज़रा भी सर उठाए या अपने आप को किसी भी लेवल पे इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड दिखाने की कोशिश करे तो उस औरत से ऐसे मर्द नफरत करने लगते हैं और उसको वाजिबुल कत्ल समझते हैं। हम इस तरह का कल्चर हमेशा से देखते आए हैं, जहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई औरत आपकी बॉस हो तो उससे भी नफरत की जाती है। ठीक है, और उसके पीठ पीछे उसकी हर तरह की करैक्टर असैसिनेशन की जाती है और हर तरह से उसे बुरा कहा जाता है। मैं खुद ये चीज़ें अपने एम्प्लॉयमेंट टेन्योर में पाकिस्तान के अंदर, अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम में पाकिस्तान में अच्छे तरीके से देख चुका हूँ। चाहे हम किसी कॉल सेंटर किसी ऐसी जगह पे काम करते थे किसी टाइम, तो वहाँ पे अगर कोई
लड़की या कोई खातून बॉस होती थी तो लोग उसके बारे में ऐसे ही जज्बात रखते थे। दुनिया की हर गंदी बात अपनी फीमेल बॉस के बारे में आप सुन चुके होंगे। जब वो आएगी तो उसे हंस हंस के खुशामद करके मिलेंगे, और जैसे ही वो जाएगी 2 सेकंड्स आते आते वापस उसके बारे में ऐसी ऐसी गलीज बातें करेंगे कि आप देखते रह जाएंगे, और नफरत मौजूद होगी। और अगर किसी पॉइंट पे किसी बंदे के हाथ कोई मौका आ जाए जिस टाइम पे वो ऐसी औरत के खिलाफ कोई एक्शन ले सके, तो ज़रूर लोग लेते हैं। मगर ये चीज़ें सारी कहाँ से आती हैं? ये चीज़ें सारी जहालत ही से आती हैं। ये वो कल्चर है पेट्रियार्की का जो कि इस कदर ख़तरनाक है कि जिसका हम कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप खुद सोचें, मर्द ये क्यों नहीं सोचते कि अगर आप औरत बन के पैदा हुए होते पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो आपकी ज़िंदगी क्या होती? क्या आप खुश होते कि आप सिर्फ घर में बंद रहें, आपको पढ़ने का मौका ना दिया जाए, आप कुछ भी ना करें? ठीक है, क्या किसी औरत ने औरत बन के पैदा होना चूज किया है? तो मसला ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि कमज़ोर को बहुत दब के रहना चाहिए, कमज़ोर को गुलामी कबूल करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए एक जाहिल ताकतवर शख्स की बात को मानना चाहिए क्योंकि उसके पास ताकत ज़्यादा और दिमाग उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। क्या जिस तरह मर्द अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनको शोहरत का शौक़ है, पैसे का शौक़ है, कामयाबी का शौक़ है, ख्वाहिश है, औरत को क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि औरत कमज़ोर है, और आप ये समझते हैं कि औरत जब घर से बाहर निकलेगी तो एक सिंपल सी बात है कि भाई फिर वो एक प्रोस्टिट्यूट ही है। सना यूसुफ के साथ जो हुआ या जो सोचा गया कि रिजेक्शन इतनी बुरी चीज़ है, ये आप मत समझिएगा कि इसका शिकार सिर्फ सना यूसुफ ही है, इसका शिकार मुआशरे की हर औरत है। ये बात आप याद रखिएगा कि आप अपने क्लास फेलोज में देख लेंगे कि अगर एक लड़की ने किसी लड़के को रिजेक्ट किया है या किसी लेवल पे बेइज्जत कर दिया तो वो उसका दुश्मन बन जाता है। ठीक है, लोग एक अपनी बीवी से किसी टाइम पे जब वो उनको किसी बात पे चैलेंज कर देती है तो वो उससे जिंदगी भर के लिए उसके दुश्मन बन जाते हैं और वो उससे बदले लेने लगते हैं, और हर तरह का बदला उससे लेते हैं क्योंकि वो तो उनके टोटल बस में होती है ना। ठीक है, तो ये जो कत्ल है ये कोई गैरत के नाम पे कत्ल नहीं है, ये कोई ऐसा कत्ल भी नहीं है जिसको मुआशरे में हमने वो समझा होता है कि जी जो मुआशरे की गंदी इक़दार हैं जिसके मुताबिक समझा होता है कि वो जी उसे जस्टिफाइड लोग समझते हैं। ठीक है, ये वो भी नहीं है, मगर मसला ये है कि ओपिनियन लोगों का उस पर भी ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड वो बन गया। ठीक है, ये बच्ची तो मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड था जो कि वो भी नहीं था। ठीक है, ये तो आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान में कोई न्यूज़ कास्टर, कोई ऑफिसर, कोई ये सब कुछ, ये लेवल तो तकरीबन आजकल सभी का है। सोशल मीडिया अकाउंट, अगर कोई पुलिस ऑफिसर होगी तो उसे कभी ना कभी कहीं यूट्यूब पे वो दिखाई दे देंगी, आपको किसी टीवी चैनल पे वो दिखाई दे देगी। ये तो सबका ही है। ठीक है, डॉक्टर्स आपको दिखाई देंगे, हर लेवल पे आपको लोग इस लेवल पे, ये देखें अब इस इतना एक्सपोजर सोशल मीडिया का जो है ये तो एक आम सी बात है आज के वक्त में। आपको स्कूलों में किसी वॉल पे तस्वीरें बच्चियों की लगी हुई दिखाई दे देंगी जिसने पोजीशन होल्डर होगी। ये सब कुछ है आज। कोई यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था, कोई डांस नहीं था, कोई हॉट बर्निंग ग्लैमरस स्टोरीज कुछ भी है ही नहीं था। एक बड़ा ही मासूमाना सा बच्चों जैसा एक टिकटॉक का अकाउंट था जिस पे वो बच्ची एक छोटे छोटे व्लॉग्स डाल रही थी। किसी जगह खाना खाने गई है, तो किसी जगह शॉपिंग करने गई है, तो किसी जगह पे खड़ी होकर उसने 2 तस्वीरें खिंचवा ली हैं। तो बस यही था, और वो भी, और फिर स्टॉकर उसके पीछे लग गया। तो ये देखें, ये एक क्लासिकल केस है औरत की सेफ्टी का। औरतों को खतरा सिर्फ गैरत के नाम पे कत्ल से ही नहीं होता, औरतों को, बच्चियों को खतरा स्टॉकर्स से भी होता है, जो कि एक दायमी खतरा है, जो कि अभी अमेरिका और यूरोप में भी खत्म नहीं हुआ। स्टॉकिंग, इंसेल्स और स्टॉकर्स से जो खतरा है वो तो अभी यूरोप और अमेरिका में भी सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त दुनिया में। और ज्यादातर इंसेल्स और स्टॉकर्स का शिकार जो होती हैं वो यंग लड़कियां सबसे ज्यादा होती हैं। जो मैच्योर औरतें होती हैं वो इसका शिकार, मतलब स्टैटिस्टिकली बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि वो नहीं होती, वो भी होती हैं, मगर सबसे ज्यादा यंग बच्चियां इसका शिकार होती हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाती, खतरे को भांप नहीं पाती। क्योंकि इस एज में इंसान का दिमाग पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता। इंसान का दिमाग बेसिकली जाके पूरे तरीके से डेवलप होता है
30 साल के दरमियान। कुछ लोगों का दिमाग 32 साल की उम्र में जाके प्रॉपरली डेवलप होता है, क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो आखिर में मैच्योर होने वाला हिस्सा है वो लेटरल कॉर्टेक्सेस हैं, जो कि यहाँ पे इस जगह पे होती हैं, और इनकी डेवलपमेंट 25 से 30 साल के दरमियान जाके कंप्लीट होती है। और ऐसा भी होता है कि कई बार कुछ लोगों की ये कभी भी प्योरली मैच्योर नहीं हो पाती। तो ये बच्चियां सबसे ज्यादा इस बात का खतरा होता है। और ये सोच कहां से आती है कि एक लड़की मुझे रिजेक्ट कर रही है तो जी मैं उसे मार दूं? क्यों? क्योंकि आप औरत को नीच समझते हैं। आप ये समझते हैं कि औरत पांव की जूती है, इसने मुझे रिजेक्ट किया तो अब इसे मार देंगे। तो ये इस तरह के लड़के कौन होते हैं? आमतौर पे क्या करते हैं, किसी लड़की को अप्रोच करते हैं और वो इनको रिस्पॉन्स नहीं करती, ये और इसरार करते हैं, वो फिर भी रिस्पॉन्स नहीं करती, और एंड पे ये धमकियां देने लगते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा। 2-3 तरह के ये होते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे मैं खुदकुशी कर लूंगा, कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह की हरकतें करते हैं। जिन्होंने कहना होता है ना कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, वो नहीं करते हैं खुदकुशी, मगर जो मारने वाले होते हैं ना वो फिर मार देते हैं। क्योंकि फिर जब कई बार ऐसा होता है कि इंसान जब एक धमकी दे लेता है ना, तो वो उस धमकी का खुद शिकार हो जाता है। अब उसके लिए उस धमकी को निभाना गैरत का मसला बन जाता है, क्योंकि फिर उसकी मर्दानगी क्वेश्चन में आ जाती है। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? लो सेल्फ स्टीम, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, एक इनसेल बिहेवियर है। बिल्कुल ये ना, ये क्योंकि सब कुछ इनसेल से मतलब क्या है कि ये इंटरनली औरतों से सख्त किस्म की नफरत करने लग जाते हैं। यूरोप और अमेरिका में और आज की मॉडर्न दुनिया में एंड्रू टेट और जॉर्डन पीटरसन इनसेल बिहेवियर की बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, मगर हमारे यहाँ ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ऐसे लोग जिनको किसी औरत से बात भी नहीं करनी आती और उन्होंने कभी किसी औरत, किसी लड़की, किसी के साथ कोई इंटरेक्शन रहा ही नहीं होता, ये हमारे सेग्रीगेटेड एजुकेशन के निज़ाम का सेग्रीगेशन, जेंडर सेग्रीगेशन का जो एक ज़बरदस्त हमारे यहाँ कल्चर एग्जिस्ट करता है, जो कि स्ट्रांगली बहुत पुराने वक्तों से एग्जिस्ट करता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, पुराने वक्तों में फिर भी इसकी थोड़ी कमी थी। क्यों? क्योंकि लोग गांव में रहते थे, लोग समझते थे कि जी ये हमारी फैमिली है, हमारा ख़ानदान है, तो लोग फिर भी इतना ज़्यादा इस कल्चर में नहीं पढ़ते थे, क्योंकि लोगों का इंटरेक्शन अपनी कज़न्स, अपने रिश्तेदारों से होता था और लोग एटलीस्ट औरत की नेचर को समझते थे। मगर जब लोग शहरों में ट्रांसफ़र हो गए, तो शहरों में गो के लोग एक गली में रहते हैं, फैमिलीज उस तरह से इंटरेक्ट नहीं करती जिस तरह गाँव में पहले किया करती थी। इस वजह से ये जो कल्चर है ये मज़ीद स्ट्रांग हो गया जेंडर सेग्रीगेशन का। स्कूल्स हैं वो जहाँ पे को एजुकेशन का कोई नाम नहीं है। यूनिवर्सिटी के लेवल पे जाके लोग आते हैं उस लेवल पे, मगर बहुत से लोग यूनिवर्सिटी तो कभी जा ही नहीं पाते। तो फिर क्या होता है? तो ये पूरा एक टॉक्सिक कल्चर है पेट्रियार्की का। जितना ज़्यादा आप जेंडर सेग्रीगेशन करेंगे, उतना ज़्यादा औरत लोगों के, मर्दों के लिए सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट और एक सिर्फ और सिर्फ एक ख़ास नज़र से देखने वाली, जिसमें औरत और मर्द का ओनली ताल्लुक सिर्फ ये है कि जी वो या तो सेक्सुअल हो सकता है या रोमांटिक हो सकता है। वो ह्यूमन टू ह्यूमन एक कांटेक्ट या एक इंटरेक्शन जो है उसको जब लोग नहीं समझते, तो लोग ये नहीं समझ पाते कि औरत भी मर्द ही की तरह एक इंडिविजुअल है, उसकी भी एक इंडिविजुअल मर्जी है। वो ये सेपरेट नहीं कर पाते कि एक औरत अगर उनको रिजेक्ट कर रही है तो उसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि तुम दुनिया के सबसे घटिया आदमी हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी अपनी मर्जी है, वो शायद अभी किसी ऐसी रिलेशनशिप को चाहती भी नहीं है। हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई और। मैं सना यूसुफ के बारे में बिल्कुल भी ये बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं कि इन चीजों को लोग समझते नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एक और मसला है। वो क्या है? हमारे यहाँ लोग इस बात को नहीं समझते कि अगर एक औरत किसी एक शख्स के साथ रिलेशनशिप में है तो वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ ये बात की जाती है, ओदे नाते फंसी है सानू कहा भी नहीं पाती। ठीक है, ये बहुत आम जुमला है जो आपने पाकिस्तान के चारों सूबों में सुन रखा हो कि भाई औरों के साथ तो हर एक के साथ फिरती रहती है और हमें जो है ना, हमें तो घास ही नहीं डालती। ठीक है, फिर जुमले कसना, फिर ऐसी बातें करना, ये एक बहुत ही आम बात है। महल्ले, गली, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हर जगह पे औरतों के बारे ऐसी कोई सक्सेसफुल औरत जो भी आप कहीं देखेंगे,
कोई भी आप देखेंगे उसके बारे में यही बात की जाएगी, ओ ये तो किसी के साथ 100 के ऊपर आई होगी। अगर आपको कोई कोई न्यूज़ कास्टर दिखाई दे रही है, कोई एक्ट्रेस दिखाई दे रही है, कोई टिकटॉकर, कोई यूट्यूबर, हर शख्स उसको सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट की नज़र से देखता है। इंसान की नज़र से नहीं देखते, इंसान की नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखना, क्योंकि अगर आप सिर्फ इंसान की नज़र से देखना सीख जाए तो आप ऐसा सोचना बंद कर देंगे। क्योंकि हर शख्स पहले एक इंसान है, मर्द और औरत बाद में। और इंसान होने का मतलब क्या है कि हर इंसान की अपनी आज़ाद मर्जी है, उसकी अपनी जबिल्लत है, उसे कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, और वो अपनी कामयाबी और अपनी फलाह बहबूद के लिए स्टेप्स ले सकता। ठीक है, लोगों को शलवार के मुताबिक नापने के बजाय जब तक हम ये सोचना नहीं शुरू करेंगे कि लोगों के दिमाग और लोगों के जहन उनकी मेन पावर हैं, तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी सोसाइटीज़ आमतौर पे ऐसी बन चुकी हैं, और इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में भी ये कल्चर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और बार बार बात होती है कि हम अपीयरेंस के पीछे ही सिर्फ जाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, हम कभी भी किसी शख्स को उसके दिमाग पे नहीं तोल पाते, और ये एक बहुत बड़ी जहालत है। क्यों? ये किस तरह से डेवलप हुई है? फिर जाके सब ताने बाने कास्ट सिस्टम से मिलते हैं, क्योंकि ये समझा जाता है गोरी चिट्टी रंगत वाले ब्राह्मण तो अच्छे हो सकते हैं, मगर कभी भी कोई ब्राउन रंग का, कोई बेचारा काले रंग का जो शूद्र है वो समझदार नहीं हो सकता। इसी तरह औरत नहीं समझदार हो सकती। इसी तरह औरत से बेहतर आप समझते हैं चीज़ों को, मर्द ये समझता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी खराबी की दुनिया में वजह है। औरत और मर्द के दिमाग में 3 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और औरत और मर्द का दिमाग किसी भी सूरत एक दूसरे से कम नहीं है। औरत के पास वो सुपर पावर्स हैं जो मर्दों के पास नहीं है। औरतें इमोशनल सिचुएशंस को मर्दों से 20 गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। मर्द अपनी ज़िंदगी के दरमियान में जाके और उससे भी बाद जाके इन बातों को उस कदर नहीं समझ पाता जितना एक यंग औरत समझ सकती है, क्योंकि दोनों के ब्रेन थोड़े से डिफरेंट हैं, मगर एक दूसरे से कम नहीं है। इंटेलिजेंस औरतों में भी उतनी ही है जितनी मर्दों में, और औरतें भी मुल्क चलाती आई हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करती आई हैं, हालांकि वो फिजिकली मर्द से कमज़ोर है फिर भी। तो इस बारे में फिर आपको समझना पड़ेगा कि फिर औरत के पास तो बहुत बड़ी सुपर पावर है कि उसके पास इतनी फिजिकल पावर नहीं भी होती, वो फिर भी वो सारे काम कर सकती है जो मर्द कर सकता है। मगर बात यह है कि जो जाहिल मर्द, जिसे मजहबी तौर पे, जिसे सियासी तौर पे, जिसे माशरती तौर पे ये सिखाया जाता है कि औरत आपसे कम है, वो कभी भी इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो फिर क्या है, वो एक बड़ा मशहूर सेइंग है कि हमारी बेटियों को ये ना सिखाओ कि उन्होंने क्या पहनना है, अपने बेटों को ये सिखाओ कि उन्होंने तमीज़ का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। ठीक है, लड़कों को सिखाएं, लड़कियों को ये ना सिखाएं कि हाँ जी तुमने गलत कपड़े पहन लिए। लड़के को सिखाएं ना कि भाई तूने अपने जज्बात पे काबू रखना है। ये चीज़ें सारी की सारी एक इंतहाई जहालत की बातें हैं। ये जो लड़का है जिसने इसे कत्ल किया, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे रेज ऑफ किया गया, किस तरह से इसमें इतनी घटिया सोच आई है, मगर बिल्कुल भी सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इट पुट्टो तो नीचे से यही निकल रहे हैं। ठीक है, सारे यही हैं। तो कहाँ पे बात जाएगी? आज इस 21वीं सदी के एक क्वार्टर के गुजरने के बाद भी हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे जहां पे हम ये समझ सकें कि पाकिस्तान में ख़वातीन की, बच्चियों की, हमारी बेटियों की सेफ्टी जो है वो इम्प्रूव हुई है। बल्कि मैं समझता हूँ कि 90s में सेफ्टी बेहतर थी, आज हमारे यहाँ ज़्यादा बुरे हालात हो गए। क्यों हो गए हैं? एक बात याद रखिएगा, ये मत समझिएगा यहाँ पे आपको 10 मुल्ला भी टीवी पे बैठे ये दिखाई देंगे और कहेंगे कि जी ये तो बेहयाई बढ़ गई है, इस वजह से हुआ। नहीं, इसलिए कि उस टॉक्सिक आइडियोलॉजी की प्रीचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि इस किस्म के मुल्लाओं ने ही बढ़ाई है, जो कि बार बार 1400 साल पुराना ये तालीम हमें देते दिखाई देते हैं कि औरत को सिर्फ घर में बैठना चाहिए, जो कि अफगानिस्तान के तालिबान की आपको मिसालें देते हुए दिखाई देते हैं। चाहे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो हो या आपके पास वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हो, हर किस्म की घटिया बात करते हुए आपको लोग दिखाई देते हैं। ठीक है, चाहे आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो,
दोनों के दोनों अपने अपने वक्त पे औरतों के बारे घटिया बातें करते आपको दिखाई देंगे। इमरान खान ने जिस कदर घटिया बातें मरियम नवाज के बारे में की, उसी कदर घटिया बातें नवाज लीग के लोग हमेशा बेनज़ीर बीबी के खिलाफ, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ करते हुए दिखाई देते थे। इमरान खान कहता है कि अगर लड़कियां ऐसे कपड़े पहनेंगी तो मर्द कोई रोबोट थोड़ी है। ठीक है, ये सोच की अक्कासी बिल्कुल इस चीज में भी दिखाई दे रही है कि इमरान खान की बात के मुताबिक इस कातिल के जज्बात को भी जस्टिफाई किया जा सकता है। और अगर हम सोशल मीडिया पे देखें, जो मैंने आपको सारे के सारे ट्वीट्स दिखाए और फेसबुक के कमेंट्स दिखाए, वो देख के आपको पता लगता है कि माशरा किस कदर बीमार और घटिया है। तो हमें हमारे अंदर इंप्रूवमेंट किस पॉइंट से शुरू होगी? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे इसका आगाज अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? उसकी एक सिंपल सी वजह कि एक तरफ हम जैसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे इस चीज़ को कंडेम और क्रिटिसाइज करते आपको दिखाई देंगे, मगर दूसरी तरफ एक तरफ एक्सट्रीम मुल्ला होंगे जो कि मुफ्ती तारिक मसूद जैसे और बहुत जैसे गलीज मौलवी बैठे हुए इस बात को कहेंगे कि इस लड़की का कसूर है। दूसरी तरफ दरमियान में इंजीनियर जैसे लोग होंगे जो कहेंगे जी इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था पर कत्ल गलत हुआ है। ठीक है, तो हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं इस लड़की के सना यूसुफ के हक में बगैर किसी लगी लपटी के बात करने वाले लोग आपको बहुत कम दिखाई देंगे। यही वो प्रॉब्लम है, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा इस इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, मुआशरे के अंदर, तब तक हमारी बच्चियां कभी भी महफूज नहीं हो सकती। ये बात याद रखिएगा कि हर वो शख्स जो ये कहता है कि औरत का काम सिर्फ घर में चुप रह के बैठ के चुप रहना है, उसको तालीम नहीं हासिल करनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। आप खुद तसव्वुर करें कि अगर आप खुद ही कभी माजूर हो जाएं ज़िंदगी में, तो आपकी बीवी को अगर काम करना पड़ जाए, तो क्या आप ये चाहेंगे कि वो घरों में जाके सिर्फ बर्तन मांजे, या आप ये चाहेंगे कि वो पढ़ी लिखी हो और वो आपको सपोर्ट करे? ये एक एज केस मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी औरत का ये मजबूरी की हालत में काम करना ही औरत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। औरत को सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए, अपने ख़ानदान की भलाई के लिए और अपने पोटेंशियल जो उसके अंदर एक काबिलियत है उसे ज़ाया होने से बचाने के लिए, अपनी खुशी के लिए ना सिर्फ काम करना, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर नज़र आना, किसी ऐसी जगह पे दिखाई देना जहां पे मर्द एक्सेल कर रहे हैं, ये सब उसका बुनियादी इंसानी हक है। सिर्फ एक बराबर हैसियत का इंसान होते हुए आपको कोई भी मर्द ये कहे कि औरत की गवाही आदि है, औरत में अकल कम होती है, औरत जज्बाती होती है, वो सब के सब तारीख और साइंस की अदालत में बुरे तरीके से पिट चुके हैं। ये सब मजहब, ये सब मुआशरती सोचें असल में झूठ का पलंदा है। औरत और मर्द का दिमाग दोनों 3 बिलियन न्यूरॉन्स रखते हैं। एक औरत जिसका दिमाग सेहतमंद है, जो जिस्मानी तौर पे सेहतमंद है, वो उतनी ही काबिलियत रखती है जितना कि कोई जिस्मानी और दिमागी तौर पे सेहतमंद मर्द रखता है। औरतों ने इस दुनिया पे हुकूमतें की हैं और मर्दों से अच्छे मुल्क चलाए हैं, चाहे मलका एलिज़ाबेथ हो या मलका विक्टोरिया हो या मार्गरेट थैचर हो या इंदिरा गांधी हो, हमने क्वीन कैथरीन हो, हमने ये देखा है कि इन सब ने मर्दों से ज़्यादा बड़ी हुकूमतें और मर्दों से ज़्यादा बेहतर हुकूमतें चलाई हैं, और वो सिर्फ अपनी दिमागी काबिलियत पर चलाई हैं, जोर बाजू पे नहीं चलाई। ठीक है, हमने बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान भी देखे हैं जो 7-7 फुट के थे मगर आराम से मारे गए, वो अपनी हुक्मरानी कभी भी कायम नहीं रख सके। तो तारीख असल में उस तमाम बदबूदार मजहबी और माशरती सोच के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है जो आपको ये बताती है कि औरत आपसे कम है, जो आपको ये बताती है कि औरत को टिकटॉक बनाएगी तो वो फाहिशा होगी, बदकार होगी। ठीक है भाई, औरत भी वो सब कुछ कर सकती है जो मर्द कर सकता है। अगर मर्द अपनी खूबसूरती की बेस के ऊपर कोई पोजीशन हासिल कर सकता है तो औरत से आपको क्यों जलने लग जाते हैं आप? ठीक है, औरत के पीछे जब तक कोई मर्द ताकतवर ना खड़ा हो, आप क्यों नहीं मान सकते कि वो आपके बराबर है? ठीक है, तो मसला ये है कि सना यूसुफ, ये तो बेचारी एक मासूम सी बच्ची थी, एक मासूम सा फूल था जिसे मसल दिया गया इसलिए कि किसी शख्स को की एडवांसेस की तरफ वो एक सख्ती से उसका शायद जवाब दे रही थी
या उस शख्स को कह रही थी कि बस निकल, दफा हो जाए यहाँ से, जो कि वो एग्जैक्टली डिजर्व करता था। ऐसा घटिया बंदा वो, बल्कि उसने ये साबित कर दिया कि वो लिटरली वही घटिया बंदा था जिसे रिजेक्ट होना चाहिए था। तो बड़ी समझदार बच्ची थी वो, क्योंकि उसे पता था कि ये घटिया बंदा है, ये रिजेक्शन के काबिल है। मगर उसे क्या पता था कि वो घटिया बंदा एक गिद्ध की तरह घात लगा के बैठा है कि जब उसे मौका मिलेगा वो मारने चला आएगा। ठीक है, तो बहुत से लोग जो ये कह रहे हैं कि ये बच्ची जो है ये टिकटॉक बना रही थी तो ये गलत था और ये था और फलां था ढमकां था, भाई समझदार बच्ची थी जो कि ऐसे टॉक्सिक शख्स को रिजेक्ट कर रही थी। और इस तरह के लोगों का ज़ाया हो जाना, उनको मार दिया जाना काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस है। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को तो शायद उसमें एक वजूद ऐसा दिखाई दे रहा हो, या बहुत से लोगों को दिखाई दे रहा हो कि यार ये तो अपनी खूबसूरती दिखा रही है और ये बड़ा बुरा काम है, ये है वो है फलां ढमकान। मेरे लिए एक इंसानी ज़ात जो कि एक इंतहाई एक खूबसूरत और एक समझदार और एक अक्लमंद वजूद था, जिसने अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था, उसको इस तरह से उसका ख़ात्मा कर देना असल में अफसोसनाक है। और वो माशरा इससे ज़्यादा अफसोसनाक है जो ऐसी नागहानी सफाक मौत को सेलिब्रेट कर रहा है। तो हमें ये सोचना है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। अगर हम इस रास्ते से नहीं हटेंगे तो हम हमेशा हारते ही रहेंगे। कभी वो मुल्क दुनिया में नहीं जीत सकता जो खुद ही अपनी आधी आबादी की काबिलियत को समझ ना पाए, जो उसको सेलिब्रेट ना कर सके, जो ये सोचे कि इनको हमारी इकॉनमी में, हमारी मुआशरत में, हमारी सोच में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना। वो माशरा, वो कौमें सिर्फ पस्ती रहती हैं, वो दुनिया से शिकस्त ही खाती हैं, क्योंकि हमने अपने ही वजूद का इनकार कर रखा है। पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क, औरत और मर्द दोनों इनके वजूद का बराबर हिस्सा है। अगर एक मुल्क, एक कौम, एक जिस्म है तो आधा जिस्म मर्द है और आधा जिस्म औरत। आधा जिस्म को मफलूज और माजूर बना के आप कभी भी दुनिया में किसी भी दौड़ में नहीं दौड़ सकते, क्योंकि एक पांव से थोड़ी आप दौड़ सकते हैं। यही मसला है जो हमें दरपेश है। सना यूसुफ का कत्ल असल में हमारी उस इंतहाई डीप इनसिक्योरिटी और बदबूदार सोच को जाहिर करता है जिसे हम अभी तक रियलाइज ही नहीं कर पाए। तो ज़रूर इस बात को रियलाइज करने की कोशिश करें कि औरत एक बराबर इंसान है। कोई औरत अपनी मर्जी से औरत पैदा नहीं हुई, ठीक है, और किसी के औरत होने की सज़ा जो कि उसने अपनी मर्जी से चूज भी नहीं किया, उसको कोई कैसे दे सकता। बल्कि मुआशरे वो होते हैं जहाँ पे कमज़ोरों को ऊपर उठाया जाता है, जहाँ पे ताकतवरों को काबू में रखा जाता है कि वो कमज़ोर को नुकसान ना पहुंचा सके, जहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं किया जाता कि कमज़ोर क्योंकि कमज़ोर है इसलिए अपनी औकात में रहे। ये औकात का जो वर्ड है ये उस पुरानी ब्राह्मणवादी सोच से निकल के आया जो कि ज़ात पात और कास्ट सिस्टम की बुनियाद है। अफसोस ये है कि हमारे यहाँ ये बहुत हद तक हमारी सारी सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। ये दकियानूसी मज़हब से भी निकल के आती है। वो कि हमारा मज़हब आज हिंदुज़म नहीं है, मगर वहाँ से भी कुछ सोच आती है, कुछ हमारे आज के मज़हब से सोच आती है, और जब ये दोनों मिलती हैं हम दुनिया का टॉक्सिक तरीन कल्चर बनाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सी बातें ऐसी थी जो कि उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगी। इनको तसल्ली से सोचें, ठंडे दिमाग से। हो सकता है कि हम आज नहीं तो 100 साल बाद कोई ऐसा मुआशरा बना पाएँ जिसमें हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, सना यूसुफ जैसी हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी सिर्फ बहन बेटी और माँ कह के मैं रिश्ते के मुताबिक औरत को नहीं तोड़ना चाहता, जहाँ पे हमारे मुआशरे, हमारे मुल्क की आधी आबादी अपने हक के लिए अपनी असल जो उसकी हैसियत है उसके मुताबिक सांस ले सके, जहाँ पे वो महफूज हो। आई होप कि वो दिन जल्दी आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आदाब।